नमस्कार, बहुत बहुत बधाई। आप सोच रहे होंगे बधाई किस चीज़ की दे रहा हूँ। बधाई एक ऐसे परिणाम की दे रहा हूँ जिसमें आप शायद मेरे पीछे देख पा रहे होंगे 100 परसेंटाइल भी लिखा हुआ है। यानी मैट्रिक्स की ओर से एक ऐसा परिणाम आया है जिस परिणाम में एक बच्चे ने ऑल इंडिया टॉप किया, 100 परसेंटाइल है। लेकिन सिर्फ 100 परसेंटाइल नहीं, उसके बाद में आप देखेंगे तो 3rd सी का टॉपर भी यहाँ से है, 4th सी का टॉपर भी यहाँ से है। एक ऐसा बच्चा मेरे साथ में है जिससे आप शायद कभी पहले भी मिले हो, अमन नेहरा। और अमन नेहरा के 99.97 परसेंटाइल हैं। फिर से सुनिए, 99.97 परसेंटाइल जेई मेन में है। इतना अद्भुत परिणाम देने वाले अमन से हम आज बात करते हैं, जानते हैं। सबसे पहले अमन, आपको खूब खूब बधाई हो। अब तो चेहरे पर एकदम मुस्कान आ जानी चाहिए। अमन, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। घर पे सबको क्या रिएक्शन रहा जब ये रिजल्ट घर वालों को पता चला है, तुमने बताया? घर पे वैसे तो आंसर की आ गई थी, तो पहले मिला तो लिए थे कितने नंबर आ रहे हैं, लेकिन परसेंटाइल का नहीं पता होगा। परसेंटाइल का नहीं पता था। लग तो रहा था कि 99.9 से ऊपर आ जाएंगे, लेकिन ये 99.97 इसका नहीं पता था। तो सब बहुत खुश हुए। पापा ने क्या कहा? पापा ने बोला ये तो अब हो गया, लेकिन जेई एडवांस पे फोकस करो। ये मतलब जो ठीक भी कहा उन्होंने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक सफलता आने के बाद में हम बोर आ जाते हैं, हमें लगता है अरे वाह क्या ही कर लिया, लेकिन एडवांस है भी सामने, तो उसको भी क्रैक करना है। अमन, आप तो मैट्रिक्स में कब आए थे आप? मैं मैट्रिक्स में 9th क्लास में आया था। 9th क्लास में? 9 से पहले कहाँ तक की स्कूलिंग कहाँ से हुई आपकी? मैं 7th और 8th केवी और उससे पहले झुंझुनू। उससे पहले झुंझुनू में। 9th 10th 11th और 12th 4 साल से आप यहाँ हो, क्लासरूम स्टूडेंट हो, प्री फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, और 12th के साथ में इस बार आपने इसको क्रैक किया है। ये जो पूरी जर्नी रही है, उस जर्नी में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये 4 साल कैसे बीते आपके, कैसे रहे? 9th में जब मैं आया था मैट्रिक्स में, तो ओलंपियाड्स की प्रेपरेशन करा रहे थे हमें, जैसे कि IOQJS, NTAC, STAC इनकी। तो 10th में जब मैंने ये NTAC, STAC एग्ज़ाम दिए तो मैंने ये भी क्रैक किए। और IOQJS भी एक एग्ज़ाम होता है, वो जूनियर साइंस ओलंपियाड, वो मैंने किया क्रैक। और फिर 10th बोर्ड्स तो उस साल हुए नहीं थे, कोविड की वजह से। कोविड। और फिर मैं 11th में आ गया था। 11th में जेई की प्रेपरेशन मैंने चालू कर दी थी, अर्ली मोमेंटम बैच में थे। हाँ, ओके। और फिर ये जेई, उसमें बीच में मेरा एक INCHO एग्ज़ाम में भी क्वालिफाई किया था मैं। इसका मतलब मैट्रिक्स के साथ में लग करके तुमने सफलताओं की एक लंबी चेन बनाई है। बहुत सारी सफलताएं आते आते जेई मेन आ गए और जेई एडवांस सामने है ही, जिसको अपन क्रैक करेंगे ही। अमन, ये जो पूरी जर्नी रही है, इस जर्नी में बहुत बार ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ें स्पेशल रही जिसकी वजह से मेरी जर्नी आसान हो गई है, ये मुझे सफलता मिल गई। चाहे वो टेस्ट की बात करें, चाहे वो टीचर्स की बात करें, फैकल्टी की बात करें, सिस्टम की बात करें, सिलेबस की बात करें, कंप्लीशन की, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको मानते हो कि सब मिलकर के सफलता? एक तो टीचर्स का सपोर्ट बहुत था, और जब भी आप कोई डाउट्स पूछने जाते हो, दे आर ऑलवेज रेडी टू आंसर। ओके। और टेस्ट्स भी, रेगुलर टेस्ट्स होते थे वीकली, और लास्ट में तो आते आते डेली टेस्ट भी होने लगे थे, जेई मेन पैटर्न बेस्ड। ओके ओके ओके। और जो जेई मेन के लिए NCERT बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो टीचर्स ने बताया कि केमिस्ट्री में तो आप NCERT को एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओके। और उनके गाइडेंस की वजह से ही मैंने ये पाया। मतलब यूँ कह सकते हैं कि जैसे जैसे टीचर्स कहते गए वैसे वैसे आप करते गए। मतलब इट वाज जस्ट लाइक देयर वाज ए मूवी, one person is a director who is giving you the directions and you are just following them and you becomes a very famous and good star. कुछ ऐसा सही इस जर्नी में रहा कि डायरेक्टर्स ने जैसा रोल दिया वैसे हम करते गए और वैसे वैसे सब होता गया। चूँकि अब तो आपने जेई कर लिया और एडवांस भी आप करेंगे ही, तो मुझे लगता है कि आपके बहुत सारे आसपास में रहने वाले जूनियर्स हैं, घर के फैमिली के लोग हैं, रिश्तेदारी में हैं, वो भी पूछेंगे, अमन से राय लेंगे कि अमन हमें भी बताओ कि क्या करना चाहिए। तो अमन उनको राय क्या देगा? अगर वो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनमें एक तो रेगुलरिटी होनी चाहिए। जो भी आप पढ़ते हैं, जिस दिन आपको पढ़ाया जाए आप उसी दिन या तो उसको कवर कर लें। ऐसे नहीं कि आप अगले दिन के लिए उसको छोड़ रहे हैं। और आप अपने टीचर्स जो आपको बताते हैं वो पूरी तरह से फॉलो करें। उसमें आप अलग अलग मटेरियल्स, इतना ज़्यादा मटेरियल्स करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके टीचर्स बता रहे हैं आप वो मटेरियल्स कर लीजिए, जो भी हैं DPP शीट वगैरह। और टीचर्स का जो टीचर्स बोलते हैं वो करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। 12th के साथ में मतलब इतनी बड़ी सफलता है 99.97। हम आशा करेंगे अमन कि जितना आपने अभी किया है आगे आने वाले समय में भी आप उतना ही मजबूती के साथ में करें और बहुत रिलैक्स मूड में करें। टेंशन नहीं होती थी कभी? ऐसे नहीं है थोड़ा टेंशन में आ गए हो कभी, कुछ टेस्ट में नंबर कम आ गए हो या कुछ और हो गया हो? नहीं, टेस्ट में नंबर कम आने से भी कोई टेंशन तो नहीं हुई मुझे। नहीं हुई,
क्योंकि अगली बार अगले टेस्ट में फिर ठीक हो गया होगा। मतलब कंसिस्टेंसी रखोगे तो फिर चीजें ऊपर नीचे भी होती हैं तो भी मैनेज हो जाएंगी। चलिए, मैं आपको खूब खूब बधाई देता हूँ, खूब खूब शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि जिन सपनों को लेकर आप चले हो, जिन सपनों के साथ में आपने मैट्रिक्स में अपना कदम रखा था, उन सपनों के फलक को छूने के बाद में आप एक अच्छे नागरिक के रूप में आगे बढ़ें, अपनी IITs की ओर बढ़ें, अपने जीवन की ओर बढ़ें। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो बिल्कुल नई नस्लें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों को यदि आप सहेज लेंगे, इनको संजो लेंगे, इनको थोड़ा सा सही मार्गदर्शन दे देंगे, इनके साथ लग कर के काम कर लेंगे, तो ये आपको बड़ी सफलताओं से रूबरू करा सकते हैं, जैसा अमन ने हम सबको करवाया है। तो मैं फिर से आप सबको, इस वीडियो को देखने वाले लोगों को बधाई दूंगा कि आपके बीच का एक बेटा वो निकल करके शेखावटी में बड़े परिणाम दे रहा है। ऐसे और बच्चे हम लोग बना पाएं, ऐसी ही भावनाएं, ऐसे संकल्पों के साथ में पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।